मैं राघवेंद्र जी बक्स A to Z पॉइंट से। आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आप सभी को नमस्कार। बहनों, आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी सूचना आप लोग को समय से और सही मिल सके, ताकि आप लोग को कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो मुझे आप लोग से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जो आशा दीदी इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को एक बार लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि सभी समाचार जो है आप लोग को समय से मिल सके हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और अपने जितने भी आशा संगठन हैं, फैसिलिटेटर संगठन हैं, उसमें इसे शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी दीदियों को, आशा दीदियों को, फैसिलिटेटर दीदियों को सारी सूचना समय रहते प्राप्त हो सके। तो मैं बता दूं कि आज शशि यादव ने आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी संदेश जारी किए हैं। यह आप लोग के लिए मैं बता दूं कि यह संदेश मेरे पास आया है और आप लोग को भी मैं यह संदेश सुना देना चाहता हूं ताकि आप लोग क्या संदेश है इसकी जानकारी आप लोग को मिल जाए। तो इसमें कई सारी बात कही गई है जो मैं मोटा मोटी बता देता हूं। जैसे कि आप लोग का बकाया बहुत दिनों से है, किन्हीं आशा दीदी का तो 600 महीना से भी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो समझौता हुआ था सरकार की तरफ से, वह समझौता भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। जो तेजस्वी सरकार में हुई थी जिस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मात्र 1500 का अलाउंस किए थे, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ, न उसका आज तक कैबिनेट हुआ। तो ये इस कारण से आशाओं में बहुत ही नाराज़गी है। सभी आशा दीदी, फैसिलिटेटर दीदी काफ़ी नाराज़ हैं कि उनका आज तक कैबिनेट नहीं हो सका है। तो इस तरह से बहुत सारे बकाया है, बहुत सारे समस्या है। प्रोत्साहन राशि है, राज्यकर्मी की दर्जा चाहिए, उसके बाद वेतनमान, नियत वेतनमान चाहिए, पेंशन चाहिए। आज जो आशा दीदी रिटायर होती हैं तो उन्हीं के पास एक कागज़ ही रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तो यह बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है। और लगभग 2005 से जो यह चालू हुआ था उस समय से अभी 2025 चल रहा है। 20 साल में कई आशा दीदी रिटायर भी हुए हैं और रिटायर होने की कगार पर हैं, लेकिन उन्हें यह बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि उनको कुछ मिलने की संभावना अभी तक नहीं है। तो इन सारे कई और भी समस्या को लेकर के जो शशि यादव जी हैं, आपकी नेत्री, आशा नेत्री, यह आप लोग के लिए लड़ाई के लिए आगे बढ़े हैं और आप लोग को भी इनका साथ देना होगा, ताकि आप लोग अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक संगठन चाहिए और संगठन, मजबूत संगठन चाहिए जो कि शशि यादव जी की तरफ से है, क्योंकि वो खुद ही MLC हैं, विधान परिषद में इनका सदस्यता है और वहाँ पर ये मंत्री से भी सवाल पूछते हैं और सदस्य से भी सवाल पूछते हैं और सरकार से भी सवाल पूछते हैं। तो इसलिए आपका समस्या इनके माध्यम से निदान होने की भरपूर प्रयास है, भरपूर भरोसा भी है। तो आप लोग के मैं अब देर नहीं करती हूँ, उनका संदेश सुना देता हूँ कि क्या संदेश है। तो लिए चलता हूँ मैं डायरेक्ट शशि यादव जी के पास और उनके माध्यम से उनका जो संदेश जारी है आप लोग के लिए, विशेष संदेश, उसे मैं सुना दे रहा हूँ। तो आप लोग भी सुने। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आपके संघ के राज्य कमेटी ने जो निर्णय लिया था कि 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक 5 दिन का राज्य में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय की नोटिस राज्य में मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को और कार्यपालक राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को ये लेटर हम लोगों ने रिसीव करा दिया है। अब आप लोगों का भी लेटर तैयार हो गया है। सिविल सर्जन के नाम का लेटर और प्रभारी के नाम का लेटर हमने बना दिया है। वो लेटर हम भेज रहे हैं इस मैसेज के साथ। आप लोग कल से सिविल सर्जन और अपने चिकित्सक प्रभारी को, अपने PSC के प्रभारी को आप लोग कल से ही देना शुरू कर दीजिए और 10 तारीख तक
आप तमाम लोग अपने अपने प्रभारी के यहाँ और सिविल सर्जन के यहाँ इस लेटर को रिसीव करा दीजिए। इस बात का सबसे पहले ये काम आप लोग कर लीजिए। जिला नेतृत्व सिविल सर्जन को करा लीजिए और प्रखंड नेतृत्व अपने पीएससी को लेटर रिसीव करा दीजिए। इसके साथ ही बहनों पूरी ताकत से इसकी तैयारी हो, क्योंकि जो सरकार इस पर गहरी नींद में सोई हुई है कि हड़ताल के समझौते का, पिछले हड़ताल के समझौते को लागू अभी तक नहीं की है। तो अब हम लोगों ने इसमें मांग किया है कि जो हड़ताल का समझौता हुआ था 1500 रुपया था, उससे अब बढ़ा करके उस समझौते को लागू किया जाए। 10 साल से कोई प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उस बढ़ोतरी की मांग को रखा गया है। साथ ही जो 6 महीने से, जो सबसे विचारणीय विषय है कि पिछले 6 महीने से हमारी आशा बहनों को, फैसिलिटेटर बहनों को पैसा नहीं मिला है। कहीं पे 1-2 महीने का बहुत संघर्ष के बाद 2-3 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 3 महीने का पैसा मिला है। तो इसलिए टोटल पैसे, पुराना भुगतान टोटल किया जाए, जिसमें कि फरवरी मार्च 24 का भी पैसा बकाया, क्योंकि उस समय भी पोर्टल खराब का लोगों ने सूचना दिया और उस वजह से पोर्टल खराब हुआ का 2-3 महीने का बकाया है, तो उसका भुगतान हो। और 16,000 रुपया अभी भी बहुत सारे कुछ लोगों को नहीं मिला है, वो पैसा भुगतान हो। तो इस पुराने बकाये का भुगतान सरकार करे तत्काल, जल्द से जल्द और एक साथ करे। इस बात को लेकर के ये भी मांग रखी गई है। साथ ही है कि रिटायर होने के बाद आप हाथ में एक कागज थमा देते हैं, तो ये नहीं, रिटायरमेंट पैकेज दीजिए 10 लाख का, पेंशन दिया जाए। और जब तक आप पेंशन नहीं देते रिटायरमेंट पैकेज दीजिए, अन्यथा पेंशन दीजिए। और रिटायरमेंट उम्र 65 साल किया जाए। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस में जो आशाओं को पैसा मिलता है, इसमें भारी लूट हो रही है, तो इसलिए उस पैसे को भी पोर्टल के साथ जोड़ा जाए और इसमें फैसिलिटेटर को भी शामिल किया जाए। इस तरह से इन तमाम मांगों को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मांग हम लोगों ने नहीं रखा है, कुछ राष्ट्रीय और राज्य की मांगों को जोड़ते हुए ये मांग हम लोगों ने रखा है। और आप तमाम लोग जान रही हैं कि 20 तारीख को जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करना है, तो आप तमाम लोग पूरी ताकत में, बड़ी संख्या में अपना बैनर के साथ अपने जिला नेतृत्व से बात कर लीजिए कहाँ पे लोग जुटेंगे, और वहां से आप पूरी ताकत अपने बैनर के तले आप अपना प्रदर्शन निकालिए। और 21 से लेकर के 24 तक पीएससी पर बैठना है। वहाँ भी हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों दोनों बड़ी संख्या में पीएससी पर बैठे। ये नहीं कि 2, 4, 10, 20 करके बैठे, नहीं, जितनी संख्या है टोटल संख्या आए। 5 दिन का हड़ताल है, इस 5 दिन में सरकार को झुकाना है। 5 दिन में अपनी फिर से एक बार ताकत अपनी सरकार को दिखानी है कि अगर आप हमें नहीं देंगे तो ये अभी झांकी है, फिर आगे हम लोग इस पर विचार विमर्श करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। मगर अभी 5 दिन का हड़ताल है। कुछ लोग कह रहे थे अनिश्चितकालीन, मगर राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है 5 दिन का हड़ताल करने का। इस 5 दिन के हड़ताल में कोई भी आशा और फैसिलिटेटर बहने काम न करें। डिलीवरी आए तो डिलीवरी अपना हो, उसको आशा लेकर के नहीं आए, क्योंकि इमरजेंसी सेवा हमें बाधित नहीं करनी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस 5 दिन के हड़ताल को हमें सफल बनाना है और सरकार को दिखाना है कि हमारी क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो 6-6 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, हमारी बहनों को कितनी तकलीफ हो रही है, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए इस तकलीफ का, एक तकलीफ का बदला 5 दिन के हड़ताल से हम लोगों को लेना है। इसलिए 5 दिन एक जबरदस्त हड़ताल पूरे बिहार में कि सरकार के कानों तक गूंजे, सरकार को झुकना पड़े, इस बात को लेकर के आप लोग 5 दिन का हड़ताल को पूरी ताकत से सफल बनाएं। और जो लेटर दिया गया है उस लेटर को पढ़िए भी और तत्काल नीचे रिसीव करा दीजिए। राज्य का जो लेटर हमने रिसीव कराया है
उस लेटर को भी निकाल करके सिविल सर्जन के यहाँ भी अटैच करके उसको लगा करके दे दीजिएगा, और सभी प्रखंड के नेता उसे निकाल करके अपने अपने प्रखंड प्रभारी को भी दे दीजिएगा। कोई धमकी दे, कोई कुछ करे, आप लोगों को कोई डरना और झुकने की बात नहीं है। सब लोग पूरी ताकत से अपनी हड़ताल कीजिए, कहिए साफ कि भूखे पेट काम नहीं होगा। काम करने में अगर 1 मिनट की देरी हो जाए तो शोकॉज नोटिस निकल जाता है, और 6-6 महीना से अगर हमें पैसा नहीं मिले, 2-2 साल हो गया समझौता अगर सरकार लागू न करे, तो इसके लिए हम सड़कों पे उतरने के लिए स्वतंत्र हैं। इन्हीं बातों के साथ कि इस मैसेज को आप नीचे तक फैलाइए, इस इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह से बहनों, अभी आप लोग शशि यादव जी को सुन रहे थे जो एमएलसी हैं विधान परिषद में। तो आप लोग से यह गुजारिश है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें, एक शेयर कर दें, और ताकि सभी सूचना आप सभी बहनों के पास ज़रूर पहुंच सके। तो यह गुजारिश के साथ, इसी गुजारिश के साथ आप लोग से यह निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग से अगले वीडियो तक के लिए विदा चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें बहनों।